हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। क्या लालू परिवार में बगावत तेज हो गई है? क्योंकि तेज प्रताप के बाद लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया से पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव परिवार को संभालने में नाकाम हो रहे हैं? क्या परिवार में संजय यादव के खिलाफ नाराजगी तेज हो गई है? तेज प्रताप कभी खुलकर संजय यादव का नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो जयचंद कह के जरूर संबोधित करते हैं। रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप ने कहा कि अगर बहन के साथ कुछ गलत हुआ तो कृष्ण का सुदर्शन चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। लेकिन लालू यादव राबड़ी देवी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सवाल है कि आखिर रोहिणी ने बगावत का सुर क्यों अपनाया? क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्यों वो पार्टी से विधानसभा का टिकट चाहती हैं? इस पर जानकारों का मानना है कि अगर रोहिणी चुनाव लड़ना चाहती तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, उनको टिकट कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन ये मामला जितना दिखता है वो उतना भर नहीं है। वह लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और लड़ना होगा तो वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा का नहीं। जो खेल है वो टिकट के लिए ही है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने समर्थकों के लिए। जानकार मानते हैं कि रोहिणी विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहती हैं। टिकट बंटने से पहले रोहिणी ने प्रेशर बनाने का प्रयास किया है। इसे टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी से जोड़कर देखा जा सकता है। जानकार मानते हैं कि तेजस्वी के नेता बनने के नाम पर परिवार में कोई मतभेद नहीं है। लड़ाई बस इतनी है कि कुछ हमारे समर्थकों को भी टिकट दिया जाए। जैसे ही ये बात मान ली जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि फिर संजय से रोहिणी को क्या दिक्कत है? इस पर जानकारों का मानना है कि लालू यादव ने जब से तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दिया है, तब से संजय यादव का प्रभाव पार्टी और परिवार दोनों में बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय यादव तय करते हैं। रोहिणी ने इशारों में संजय को निशाने पर लिया है। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप यादव खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। आजकल तेज प्रताप जयचंद कहकर निशाना साधते हैं। कहा जाता है कि उनका इशारा संजय की तरफ ही है। जानकार भी मानते हैं कि तेजस्वी तक पहुंचने का एकमात्र जरिया संजय यादव हैं। उनके बिना इजाजत कोई पत्रकार सीधे तेजस्वी से नहीं मिल सकता। ये बात परिवार के लोगों को ठीक नहीं लगती है। इसलिए जब तब मौका मिलते ही परिवार के सदस्य के निशाने पर संजय आ जाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद खुलकर सामने आया। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक आरजेडी समर्थक का था। पोस्ट में लिखा था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तरणहार नजर आता है, ये बात अलग है। आलोक कुमार के इस पोस्ट के नीचे एक फोटो चस्पा थी, जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस के दाईं ओर की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे। रोहिणी ने पोस्ट शेयर करते हुए कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन उसके बाद लालू परिवार में खटपट की खबरें आने लगी। अगले दिन 19 सितंबर को खटपट की खबरों को बल तब मिला जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद मीडिया में लालू परिवार में फूट की खबरें चलने लगी। अब सवाल है कि लालू परिवार में फूट का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा। इस पर जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अभी सिर्फ एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब तक किसी बड़े कदम उठाने का संकेत नहीं दिया है। 21 सितंबर को दोपहर रोहिणी ने एक्स पर लिखा, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही है, न है और न ही आगे रहेगी। न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, न किसी को बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई इच्छा है।
ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। वहीं तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने ही 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया है, इसलिए तेजस्वी यादव को पार्टी में कोई चुनौती पेश करता नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कभी बगावत की चिंगारी उठी तब भी पार्टी में मजबूत तेजस्वी ही रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी के पास लालू यादव के बराबर पावर है। ये पावर लालू यादव ने खुद ही दी है। 11 अक्टूबर 2022 को आरजेडी का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इसमें 2 अहम प्रस्ताव पास हुए। पहला कि आरजेडी के नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, और दूसरा कि भविष्य में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और टिकट बंटवारे पर अहम फैसले सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी ही लेंगे। इसके बाद 18 जनवरी 2025 को पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को वो सभी शक्तियां भी दे दी गई जो लालू यादव के पास थी। आरजेडी के संविधान की धारा 35A में संशोधन किया गया और लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को पार्टी से जुड़े सभी बड़े फैसले और साथ ही चुनाव में सिंबल जारी करने का अधिकार भी मिल गया। इस पर जानकार मानते हैं कि लालू यादव के फैसलों से साफ है कि उन्होंने एक तरह से पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को सौंप दी है। कागजी कार्रवाई पहले ही कर दी गई है, लेकिन सवाल है कि अगर तेज प्रताप की तरह रोहिणी भी बगावत कर समर्थकों को चुनावी मैदान में उतारती हैं तो पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। इस पर जानकारों का मानना है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर में असर पड़ सकता है। रोहिणी ने अब तक चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। तेज प्रताप यादव ने जरूर अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे 2 चीजें हो सकती हैं। पहला कि वोटों का बिखराव, और दूसरा कि तेजस्वी पर परिवार को समेट नहीं पाने की तोहमत लगेगी। 2016 में जब मुलायम परिवार टूटा था तो उसका असर चुनाव पर भी दिखा था और विपक्षी पार्टियों ने इसका फायदा भी उठाया कि जो परिवार को नहीं संभाल सकता वो सरकार क्या संभालेगा। और यही बात तेजस्वी पर भी आएगी, क्योंकि राजनीति में सब परसेप्शन का खेल है। विरोधी लालू परिवार में खटपट को तेजस्वी की नाकामी से जोड़कर देखेंगे और परिवार को एकजुट नहीं रख पाने का आरोप लगाएंगे। और रोहिणी को लेकर कुछ अलग ही परसेप्शन है। उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट कर उन्हें एक तरह से जीवन दान दिया है, जिसकी प्रशंसा पूरे देश और विरोधी नेताओं ने भी की थी। लेकिन अब चुनाव के वक्त अगर रोहिणी की नाराजगी है तो इसका खामियाजा परसेप्शन के जरिए पार्टी, परिवार और चुनाव सब पर नजर आ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।